मित्रों, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। जब भगवान की कृपा किसी पर बरसती है तो कैसे समझा जाए कि भगवान हमसे खुश हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं। और नीचे साउंड थोड़ा कहीं कम कर दीजिए। एक साल भगवान आपसे खुश हो रहे हैं और नाराज हो रहे हैं। भगवान को आपने देखा है? कोई देखें? बिहार में सब लोग। भगवान आपसे खुश हो रहे हैं या नाराज, इसका कैसे पहचान किया जाए? जब आपका मन अच्छे काम के लिए चलने लगे तो समझ लीजिए भगवान खुश हो रहे हैं, और जब आपका मन उस रास्ते पे चलने लगे, गलत राह पे, तो समझिए भगवान आपसे नाराज होने वाले। रावण के पास भगवान ने से जो जो मांगा सब देते गए, तथास्तु। आईएएस बना दो, तथास्तु। बढ़िया घर में शादी करा दो मंदोदरी से, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स से, तथास्तु। सब में तथास्तु, सब मिला। नौकर चाकर दे दो, सब राहु केतु शनिचर मंगल सब उनके यहां नौकर चाकर आ गया, सब लोते चला गया। लेकिन क्या हुआ? जब दुर्बुद्धि ने अपना डेरा उसके घर में जमाया तो सोने के उस महल में, और उस जमाने में हेलीकॉप्टर से उड़ने वाला। आज तो बहुत लोग उड़ते दिखाई पड़ते हैं बिहार में। उस जमाने की बात मैं करता हूं। थोड़ी सी दुर्बुद्धि से भगवान जब किसी का हिसाब किताब करना चाहता है तो क्या करता है जानते हैं? लाठी डंडा नहीं, उसकी बुद्धि में दुर्बुद्धि को कहता है भैया उसके पास चले जाओ, और वो दिखाई नहीं पड़ता, वो आपके भीतर चला जाता है और आप ही से वो सब कारनामा करा लेता है। और साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है, भगवान को क्या मानता है साइंस? साइंस क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया। साइंस क्या कहता है? एनर्जी को मानता है, भगवान को नहीं मानता। एनर्जी को तो मानता है। आपके भीतर कोई एनर्जी तो है या नहीं है? एनर्जी निकल गया, गलती चचा। एनर्जी था, आप उसको जो कह लो, एनर्जी था, निकल गया। पैंट वही, शर्ट वही, बाल वही, दाढ़ी वही, तिकोना स्माइल वाला वही, सब वही। बेचारा बड़ा अच्छा था, चला गया। जब मोटरसाइकिल उड़ाता था, ओह, ये एनर्जी है। भगवान जब किसी से परेशान होता है तो देखता, पहले तो समझाने का कोशिश करता है, लोगों को आपके घर भेजता है, दूसरे को भैया इनको युवा मंडल में जोड़ दो, इनको किताब पहुंचा दो, इनको नुक्कड़ सभा में समझाओ, बुलाओ। रावण को सब लोगों ने समझाया, उसके नाना गए उसके पास। आपके भी नाना होंगे या नहीं होंगे तो बेचारे ऊपर होंगे। नाना भी गया रावण को कि मत करिए, ऐसा क्यों करते। अब रावण तो रावण भाई, जीन्स टी शर्ट, वो भी उस जमाने में कौन एक्सीडेंटल जींस, ऐठन कमजोर नहीं था, वो अपने सामने किसी को समझता ही नहीं था। उसका भाई सहोदरा एक के लौज में रहता था, विभीषण, वो भी गया समझाने, भैया ऐसे मत करिए। विभीषण को मूर्ख समझता था, क्योंकि विभीषण ध्यान करता था, गायत्री मंत्र करता था, तो सोचता था ये मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है, ये अपने जीवन से भटकाव की ओर है। किसी का बात नहीं सुना रावण, सबने समझाया। क्या हुआ? भगवान मौका देता है बचने का, लेकिन जो उस मौका को स्वीकार कर लेता है वो बच जाता है। जो कहता है ऐसे ही होते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा, हम मैथ के अनुसार कंक्लूजन बैठाएंगे, कौन जाति का वोट कहां कितना है, परसेंटेज निकालो तो हो। अच्छा, ई वाला इतना, ई वाला इतना, ई बिरादरी का इतना, इतना भाई इतना, इतना का भाई, और वहां मैथ फेल हो गया। और इस बार क्या आ गया? मोदी जी कहते हैं अब तो प्रधानमंत्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कहा जा सकता है। वो कहते हैं केमिस्ट्री, ये किसी व्यक्ति की योजना अगर होती तो नहीं होता, ये ऊपर वाले की योजना चल रही। भारत को महाशक्ति बनना है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बनना है, इसलिए भारत आने वाले दिनों में महाशक्ति बनेगा। आप बदलो या न बदलो, आपकी बुद्धि कहीं काम नहीं करेगी। वो तो नियंता अपने हाथ में इन दिनों ले लिया है सारा चीज।
सीधे बदलोगे अच्छी बात है, हम लोग के समझाने से बदलोगे अच्छी बात नहीं। साहब ऐसा ऐसा ढेरों देखे हैं। भगवान भला करे, रावण तो यही कहता था। रावण को जब यह सूचना मिला कि राम जी बंदर भालू का सेना बनाए हैं, सब लौज लौज के लइकन को जुटा रहे हैं, और लइकन को बैठने भी नहीं आ रहा, उसका रीढ़ टेढ़ है, कुबड़ा, वह सब लइकन बैठल हो, सब कटोरा छाप बाल वाला बंदरवासों के बोले ले है। तो रावण जोर से हंसा। मेन हॉस्टल में रहता था वो। अब मेन हॉस्टल कौन है, आप लोग आइडिया लगाते रहिए, मैं नहीं बोलूंगा। हंसता, अरे, और हंसा। रावण को तो यह घमंड था, देवी देवता कोई इस जहां में मुझे मारने वाला पैदा नहीं लिया है। मेन हॉस्टल में रही हो, बम मारो, बम गिरा दो, वो बम। रावण ठहाका मारा, लेकिन जब दुर्बुद्धि किसी के जीवन में आता है तो उसको समझ नहीं आता, अंधा हो जाता। आप कहीं अंधे तो नहीं हो गए, ध्यान रखना। और क्या हुआ, जिसको रावण ने सबसे कमजोर समझा, वही रावण का लंका का क्या किया, वही रावण का अंत किया। पूरी लंका जल गई, रामायण देख लो आप, लेकिन एक मकान बच गया। किसका मकान था वो? विभीषण का। वहां गायत्री मंत्र लिखा हुआ था, ओम भूर्भुवः। हनुमान जी कहे नहीं, इस जगह को नहीं, ये राम का भक्त। याद रखिएगा, आने वाला समय दुर्बुद्धि बढ़ेगा, और समझदार जो होंगे, जो गायत्री मंत्र करेंगे, ध्यान करेंगे, वो समझेंगे कि साहब ये जो है जमाना ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जमींदारों को समझाया था किसने? दूसरे जमाने में आइए, लेटेस्ट वाला में, एकदम लेटेस्ट ताजा माल। आपके देश में कौन शासन करता था? अंग्रेज करता था। जमींदार थे आपके तरह, वो भी ऐंठ के चलते थे, ऐंठा हले। हम हॉस्टल में रहे ही हो, हमार मामू मोकामा वाला कई को बोलता है आके, हमारे मामू लगा थी, चुप बोलो पाकर, बोलबो मत, मोकामा वाला हमारे मामू। अच्छा है, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐंठने का प्रभाव। जमींदार ऐंठा, ऐंठता था ना जमींदार, नाम सुने जमींदार का। गांधी जी सबको मैसेज दिलवाए, मेरे साथ आ जाओ। कह रहा ये तो बेवकूफ है, अपने तो जाएगा जाएगा, हम लोगों को भी लेके चला जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बिहार में तो हमेशा बुद्धिमान लोग हैं, यहां बुद्धि प्रचंड रूप में। चौकी पर 9 साल से सुत रहा है, लेकिन बात करके देख लीजिए आप, लौज में अभी जाना ही, हम लालू यादव के फल्ला, वो ऐसा लगेगा कि बतिया के अभी जस्ट आइए रहा है। सही बताते हैं, ये उसकी बुद्धि। मैं तो कभी कभी अचंभित होता है कि 2 कौड़ी का भी औकात नहीं है। आप लोग नहीं, आप तो देखने से भले पुत्र लग रहे हो, क्योंकि आपको समझा रहे हैं दुनिया की बात। क्या हुआ? जमींदारों को समझाया गांधी जी ने। कितना जमींदार गांधी के साथ आए? आप हिस्ट्री पढ़े हो, बताओ। सारा जमींदार चुपचाप कन्नी काट लिया, रेलवे में ढुके के तैयारी करो, एसएससी में ढुको। कुछ बेवकूफ जमींदार जो थे उस जमाने में भी, हमेशा कुछ ना कुछ बेवकूफ लोग रहते हैं हम लोग की तरह, वो कहे कि चल जो होगा देखा जाएगा। तो जो लोग गांधी के साथ तत्काल सट गए, उनका आरती उतारा होगा समाज ने। आहा, बहुत बढ़िया, माला पहन लीजिए। जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े बाप के बेटा थे पता है? इतने बड़े बाप के बेटा थे जिनका कपड़ा पेरिस से धुला के आता था। कहां से? पेरिस। आपका कपड़ा कहां धुलता है? बगली वाला धोबिया। नेहरू इतने बड़े बाप के बेटा गांधी के कहने में आ गए, बहक गए, बहका दिया गया। आपको भी बहकाया जा रहा है, गायत्री जपो आप, लेकिन मत बहकिएगा।
आ गए किसके पास? गांधी के पास। सट गए। फल क्या मिला? क्या फल मिला? जेल। नेहरू कहां गए? जेल गए। संपत्ति मोती, उनके पिताजी का नाम क्या था? वो कहां गए? जेल। उनकी माता का नाम क्या था? कहां गए? जेल। सब जेल चला गया। देश कब आजाद होगा किसी को पता था? टाइम टेबल था? आ गए, रिस्क लिया। देखिए, यह रिस्क लेना पड़ता है। दूसरा इसी बिहार का उदाहरण है, जीरादेई जी का, छपरा का, क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पढ़ने में कितना जीनियस थे राजेंद्र बाबू, पढ़ने में कितना जीनियस थे? पढ़ने में इतना जीनियस थे कि 5 प्रश्न अगर दिया जाता था कि किन्हीं 4 का उत्तर लिखें, वो 5 का 5 लिख देते थे और कहते थे आप किन्हीं 4 को देख लें। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? इट आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया रे। ये तो सिलेबस में था ही नहीं रे। हमारा तो ढुकेला है, ढुके है, ढुक्का है। और उनकी माताजी ने बड़ी प्यार से उनको पढ़ाया था कि हमारा बेटा क्या कमाएगा? माल। माल। उस जमाने में बैरिस्टर बनना आज के आईएएस से भी बड़ा माना जाता था। जो बैरिस्टर बनता था उस जमाने, बैरिस्टर समझते हैं ना, उस जमाने में जो बैरिस्टर बनता था समाज में उसका आज के आईएएस से भी ज्यादा वैल्यू था। पढ़ लिख के क्या बने राजेंद्र बाबू? मां बाप क्या सोचा था? और जब राजेंद्र बाबू गांधी के साथ आ गए तो उनकी माताजी छाती पीट के दहाड़ के गिर गईं, बेहोश हो गई। लेकिन राजेंद्र बाबू कहां चले गए? गांधी की सेना में चले गए। अब हमें आप पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिसका नाम आज ले रहे हैं, आज बताइए राजेंद्र बाबू के साथ तो और लोग बैरिस्ट्री किए होंगे बिहार में, क्या एकलौता थे? अकेले ही हो चाचा? नाम बताइए, नाम बताइए। लेकिन साहब जिसने रिस्क लिया उसका नाम भी हुआ, सम्मान भी हुआ और भारत का राष्ट्रपति भी बना, भारत का प्रधानमंत्री भी बना। और अभी के समय में भगवान आपको बुला रहा है, आओ भैया हमको सहयोगी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? टाइम नहीं है, 3 गो कोचिंग है, 3 गो, 2 गो और खोज रहे हैं, 5, 3 गो पहले से है, 2 गो और। आप क्या करो? टाइम नहीं है। याद रखिए, ये टाइम नहीं है का जो बहाना है आने वाले समय में आपका महंगा साबित होगा। कुआं देखे हैं आप? कुआं, कुआं में कभी जाके आवाज लगाइए, समय नहीं है, क्या निकलेगा आवाज? जो आवाज आपने कुआं में लगाया है वही आवाज जब आप भगवान को कहते हो समय नहीं है, तो भगवान भी कहता है समय नहीं है। चाचा से लड़ाई हो गया, शंकर भगवान समय नहीं है। लास्ट समझ लीजिए, भगवान मौका देता है, हमको दिया, सबको दिया, कई लोगों को दिया। अभी बिहार का जो डीएम है बांका जिला का, खंजरी बजाता था हम लोगों के साथ। लोग कहते थे तुम आईएएस बनेगा, खंजरी बजा के आईएएस बनेगा, कटोरा छाप बाल रख के आईएएस बनता है लोग, चबूतरा यहां रखने पर आईएएस बनता है लोग, फटलका जींस पहनने पर आईएएस बनता है लोग। क्यों? सही है ना? मोबाइल रात रात भर वीडियो देखने पर आईएएस बनेगा लोग, और वो बन गया आईएएस। अभी बांका का डीएम है। आप कोचिंग खोज रहे, भगवान रिटर्न करता है। भगवान का एक सिद्धांत समझ लीजिए, पहले क्या करता है? वो लेता है तब देता है। आप क्या कहते हो? नहीं, पहले कीजिए तब लड्डू चढ़ाएंगे, और लड्डू चढ़ाएंगे और फिर अपने खा जाएंगे।
आपको खाने भी नहीं देंगे, खाइएगा तो अगले दिन से नहीं चढ़ाएंगे। हम लोग बिहारी हैं, बुड़बक हैं, इतना बुद्धि भगवान हमको नहीं दिया है जो आप खा जाइएगा हम आपको खिलाते रहें। याद रखिए, भगवान किसी को नहीं रखता, इस सृष्टि का विधान है, क्रिया और प्रतिक्रिया। इसलिए समय को पहचानिए, क्या या तो अच्छा बनिए या जाने की तैयारी कर लीजिए, आने वाला समय अच्छे लोगों का है। साइकिल पर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी सोचा था कि हम भारत के मंत्री बन जाएंगे? अभी एक बना ना, क्या नाम है उसका, है? आज विश्व साइकिल दिवस है। आज आप लोग सब साइकिल से आए होंगे, आप मना लिए साइकिल दिवस। आने वाले दिनों में साइकिल ही महत्वपूर्ण होगा। ये तड़क भड़क वाले लोगों का जमाना जाने वाला है, लोग उससे एलर्जी करेगा। सादा जीवन, उच्च विचार लोगों की मजबूरी होगी। जो सादा जीवन में रहेगा, अच्छे विचार में रहेगा, वही आगे आएगा। याद रखिए, इसलिए समय को पहचानिए और डायरी कलम लेके नोट कर लीजिए। मैं यहां से पहले कह रहा हूं, वो होने वाला है, नोट करिए। 2026 तक, ये हम नहीं कह रहे, 2026 तक या तो व्यक्ति अपने को बदलेगा, अच्छा बनाएगा, और नहीं तो जाने की तैयारी कर ले। कोई उपाय नहीं है, जिंदगी का आनंद नहीं मिल रहा है लोगों को। अध्यात्म यहां आवश्यकता है, सच्चे अध्यात्म से लोगों को जोड़ना होगा। आज हमारे मिशन में गृह गृह हर घर में यज्ञ कराया जा रहा है। वहां का वातावरण अच्छा हो, सोच अच्छा हो, लोग अच्छे हो, सब कुछ मिल जाए आपके जीवन में। अगर सोच अच्छा नहीं हुआ तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। मैंने कई लोगों को नजदीक से देखा है, घर में जाइए झालर टंगा हुआ है, झालर, बड़ा बड़ा सोफा सेट, बड़का टीवी, शायद आज तक कभी ऐसा टीवी आप ना देखे होंगे या दुकान में देखे होंगे, रिमोट घुमा रहा, फ्रस्ट्रेट है, क्या हुआ, बेटा भाग गया, बेटी भागने की तैयारी में है। मैं देखता हूं, सुनता हूं, कई लोग आते हैं, ज्योतिषी के यहां चलिए, लोग हाथ दिखा रहा है, देखिए तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़ हो, हमें दिखाइए, किनको किनको हाथ दिखाना है। हम ऐसा हाथ देख देंगे आपको, हम बता रहे हैं कि हम जितना बात बोलेंगे आपको लगेगा इस सब बात सही बोल रहे हैं, जान कैसे गए। हमको साधारण ज्योतिषी मत समझिए, हम फेस रीडिंग, हम तो थोबरा देखते हैं और आंख, 25 साल से ये धंधा है। देख लिए मॉडल, अब बुझ गए कि नचनिया बनेगा कि पिपी बजावे वाला बनेगा ये। हाँ, ठगना घरे जाके, मामू, फूफा, काका, वो सब ठगाता है और ठगाते रहेगा। हम तो फेस रीडिंग, जिसको जिसको गार्जियन को अपने बेटा को दिखवाना है मेरे पास ले आए, हम चेहरा थोबड़ा देख के बता देंगे कि बकरियों पालन के अंदर चलतो कि ना चलतो, एक रस लाई लिख के दे देंगे। फेस रीडिंग बहुत कुछ बोलता है, वाइब्रेशन बताता है। गायत्री इसलिए जपाया जाता है कि आपका भीतर का आत्मबल मजबूत हो, शक्ति संपन्न। आप सब युवा, युवा कौन होगा? युवा आगे पीछे सोचता है क्या? है? युवा आगे पीछे नहीं सोचता, वो तो बस निर्णय ले लिया तो ले लिया। जो आगे पीछे ज्यादा सोचता है, क्या होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, गायत्री के यहां चलें कि हनुमान के यहां चलें, शंकर के यहां चलवे कि साईं के यहां चलवे रे। साईं मतलब बुर्बक, गायत्री मतलब बुर्बक, हम होशियार। भगवान बुर्बक नहीं होता, भगवान तो सब जानते रहता है। इसलिए भैया समझदार बनो, काबिल बनो, विवेकवान, विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करिए। विवेक समझते हैं क्या अच्छा है, क्या ये समझदारी आनी चाहिए। अगर युवा में ये समझदारी नहीं आया तो ये सब अभियान बेकार चला जाएगा। जनसंख्या तो ऐसे ही बढ़ रहा है, कितना हो गया, 136 करोड़, 136 पर चला गया। और बढ़ाओ, और चीज में भारत बढ़े ना बढ़े, इसमें तो बढ़ेगा ही, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5-5 गो, 7-7 गो, 9 गो, एगो से पूछे 9 गो है हमारे गांव में, एगो से पूछे कि 9 गो,
बढ़ाइए ना। कहां से नौकरी देगा सरकार? जो भी सरकार बने, चाहे कोई सरकार बने देश में, अगर ये आपको कहता है कि हम नौकरी देंगे, आप मान के चलिए कि सुपर डिग्री का हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहां से नौकरी देगा? कहां से देगा? रेलवे के ट्रैक भी उतना नहीं है जितना पॉपुलेशन बन रहा है। अब सब रेलवे ये में चल जाएगा तो लटकल रही है सब टीटी, हमो टीटी, तुहो टीटी, टीटी टीटी, तो दिखाएगा टिकट कौन? कोई नहीं, सब लोग टीटी। ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या। कोई पॉलिटिशियन, कोई पार्टी वाला डरे इस पर बोलवे नहीं करता है कि बाप ना, इस पर नहीं रे भाई, बढ़े दो, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ाओ। ये सुन लीजिए, आप लोग संकल्प लेना अगर जीवन को खुश रखना है तो। हम दो ना एक, दू नहीं, दू नहीं। कोई कितनो कहे नहीं बउआ दूगो, तो कहे कि आप खिलाइएगा? नहीं, हमारा टाइम कहां होता है, हम दो हमारे एक। कुछ दिन तक जब 50-60 करोड़ हो जाएगा देश का जनसंख्या, तो हम लोग का कुछ कमी होगा? कुछ कमी होगा? इतना रोड, सबको नौकरी मिल जाएगा, सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना पॉपुलेशन। हम लोग पटना में आए थे तो हमको याद है एगो दूगो कोचिंग सेंटर था, पटना कॉलेज के सामने